बंगाल में जाके अब फिर झांसा देने लगे हैं, बिहार में झांसा दे के आए ना कि 20 लाख रोजगार की व्यवस्था कर देंगे हम। पूरा जोर दिल्ली में भी लगू ले रहना है, एमसीडी चुनाव में पंजाब में भी लगू ले रहना, ओकर रिजल्ट जनता के सामने हो। हर उस हिंदुस्तानी का लड़ाई है जो रोटी खाता है और जो गोबर खाता है, उसका तो बात छोड़ दीजिए, उसका हमको टेंशन नहीं है। गोबर तो कोई भी नहीं खाता। न खाता है, कुछ लोग है खाने वाला है, गोबर भी खाता है, गोमूत्र भी पीता है। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ है, पता चल गया ना कि 5 में 0। पंजाब में तो वो अंकुर फटा है ना कि इनको बंगाल तक चैन से नहीं बैठे देगा, ना केरला में बैठे देगा, ना तमिलनाडु में बैठे देगा। जेके कहल जाला भोजपुरिया भाषा में वोट का चोट, तो वोट का चोट अब पड़ा था, ओकर ऐसा न घाव होई कि उनकर नासूर बन जाई। बीजेपी जो है वो बंगाल में सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बनाया गया पूरे देश को बनाया। जी, पूरा उत्तर प्रदेश मॉडलवा अगर के देख लें हमारे बंगाल के भाई। उत्तर प्रदेश में आइएगा ना, हम बंगाली भैया से कहना चाहते हैं कि बंगाली भैया, आप तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भूमि के हैं, आप वो भूमि के हैं जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी जन्म लिए, आप पूरे देश का नेतृत्व किए हैं, और आपको इस सोनार बंगला के नाम पर ठग लेगा। हमको ना विश्वास है कि आप ठगाने वाले हैं, क्योंकि आपके नज़दीक में तो बिहारो ना है। कहाँ ठग रहे हैं वो देखिए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाई, रामराज लेकर आए। अच्छा, बढ़िया वाला रामराज है कि हमारा माँ मंदिरों में सुरक्षित नहीं है। इतना बढ़िया राज है कि अगर हमारा बहन जाकर के कंप्लेन करता है, बेटी कंप्लेन करता है, तब बाप के सीना पर 10 गोली दागा जाता है। इतना बढ़िया रामराज है, हद कर रहे हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ बोल दीजिएगा तो मुकदमा। सरकार के मुताबिक तो है ना, सरकार के मुताबिक। अरे फिर वही बात, अरे हर पीला चीज जो है सोना थोड़ी हो जाएगा, हर भगवाधारी जो है भक्ते हो जाएगा, नहीं। कहे कि रावण भी जो है वही भगवा पहन के माता सीता का हरण किया, और ये लोग जो है भगवा के नाम पर जो है भगवान राम को हाईजैक कर लिया। आज भगवान राम जी का आत्मा भी जो है ना त्राही त्राही कर रहा है कि अरे कौन हमारे नाम पर शासन कर रहा है भाई, जनता को इतना पीड़ा क्यों दे रहा है। अरे मेरा भगवान तो विश्व गुरु मैनेजमेंट कहलाए हैं। अच्छा, सभी लोग अब पहुंच गए हैं बंगाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री, अब मिथुन भी उतर गए हैं मैदान में, स्मृति ईरानी भी पहुंच गई है। जी, काहे कि अमेठिया में जाएंगे तो महिला सब इंतजार कर रहा है, देखबे किए हैं, तो अमेठी में तो जाएंगे नहीं। अब मीडिया वही दिखाएगा जो मोदी जी कहेंगे, तो मीडिया तो उतने दिखा रहा है कि बड़ा बढ़िया नेता है। अरे भाई, कोरोना काल से हमारा देश निकला है, और कोरोना में तो अवसर का जो फायदा उठावे का काम किया, 3 बिलबोर्ड ठोक दिया। कैसा भी बंगाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब बंगाल में इतनी भाई साहब क्यों, मतलब बंगाल में आप जाके रुचि दिखा रहे हैं, चुनाव में रुचि दिखा रहे हैं। बंगाल हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी हो, पूरा हिंदुस्तान में मैंने किसान है जी, तो किसान की आवाज बन के उभरे हैं टिकैत साहब। और ये लड़ाई किसका है? किसान का है, और किसान का ही लड़ाई नहीं है, हर उस हिंदुस्तानी का लड़ाई है जो रोटी खाता है और जो गोबर खाता है, उसका तो बात छोड़ दीजिए, उसका हमको टेंशन नहीं है। गोबर तो कोई भी नहीं खाता। न खाता है, कुछ लोग है खाने वाला है, गोबर भी खाता है, गोमूत्र भी पीता है, तो वो सब पिए अपना मस्त रहे, हमको टेंशन नहीं है। लेकिन जो अन्न खाता है, उनसे आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि मेरे भाई जो जहाँ हो, अगर आपकी स्थिति गाजीपुर बॉर्डर आने की नहीं है, बंगाल की बात, हाँ, एक अपीलवा कर दीजिए, अगर आपकी स्थिति गाजीपुर बॉर्डर आने की नहीं है तो एक लिफाफा खरीद लीजिए, पोस्ट कार्ड खरीद लीजिए, और उस पर लिखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये 3 काला कानून हमारे देश के जनता को गुलाम बनाने के लिए बनाए हैं, कृपया कर इसे वापस ले ले। एक ये भी आंदोलन में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। चलिए ये बताइए कि बंगाल में जो है किसान जो है क्यों कूद रहे हैं। कमाल कर रहे हैं, किस बंगाल हमारा नहीं है, बंगाल हमारा नहीं है। अरे भाई, बंगाल वो बंगाल है जिस बंगाल में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आया था ना, व्यापार करने आया था, और वहाँ से जो है अपना सोर्स ऑफ पावर की वजह से पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया था। तो ये भाजपा का भी नज़र वहीं पर है, और सब पूरा हिंदुस्तानी को पता चल गया है कि भाजपा जहाँ जाएगा वो बेच देगा। क्या होने वाला बंगाल में? बंगाल में समाजवादी विचारधारा की जीत होने वाली है। ममता दीदी की सरकार पुनः हैट्रिक मारने जा रही है।
जनता इनके ठग। मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। ये तो दिल्ली में भी बना रहे थे, पूरा मंत्री या संतरी सब घुसाए थे, केजरीवाल रिपीट मारा ना है। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ है, पता चल गया ना कि 5 में 0। पंजाब में तो वो अंकुर फटा है ना कि इनको बंगाल तक चैन से नहीं बैठे देगा, ना केरला में बैठे देगा, ना तमिलनाडु में बैठे देगा। आगे वाला समय में जो है पूरे हिंदुस्तान से इनका सुपड़ा साफ, जैसे गधा के सर से सींग गायब हो गया था ना, वैसे ही जो है अभी गायब होने वाला है। आपके पीछे कुछ किसान हैं जो कि मिर्जापुर से आए हुए हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, मिर्जापुर से क्या कहना चाहेंगे बंगाल को लेकर, जिस तरीके से लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि हम जीतेंगे बंगाल के, आप अपने मिर्जापुर की भाषा में बताइए। हम मिर्जापुरिया जो हैं, मोदी जी बोलते हैं कि हम जीतेंगे जाके, तो हम अपने भाषा में समझाए दें कि मोदी जी का सपना सपने रह जाइए। अब जितना जनता के बहलावा फुसलावा के रह, वो बहला फुसला लेना। अब जनता के सब समझ में आ गल बा कि कैसे क्या करत है, कैसे क्या होई। तो बंगाल नहीं, पूरा भारत में कहीं भी घूम घूम के कहें कि भैया जीतब जीतब जीतब, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़त जाई इनकर बुद्धि खुलत जाई। हाँ, नहीं, वो तो दावा कर रहे हैं कि भैया हम सोनार बंगला बनाएंगे, बहुत बढ़िया होगा। जैसे यूपी में रामराज है, वैसे ही वहाँ पर भी जो है पूरा सोनार बंगला बना देंगे। अरे तो राम राज है, तो राम राज के जैसे हो राम राज लियावा के पड़ला। राम राज कहले से ना हो जाई राम राज, उनके कहे से राम राज। भगवान राम के दरबार में एक कुत्ता आ रहल, वो कुत्ता से मिला बदे भगवान राम अपने कक्ष में से बाहर करने के लिए आवा बदे, और ओके अतिथि देवो भव कह के अपने घर में लिए ना, ओके पूछना तो के तकलीफ का है। राम विचारधारा का मोदी जितना भरभंड फैलौले हुआ ना, ओके कम से कम सामने समझ में आवत है जनता के। उसे कम से कम राम के नाम लेते हुआ पागल है, तो राम का सरवा कम से कम उनके नाम के तो इज्जत करा, उनके नाम को उनके विचारधारा के भीतर ला। बस राम राम राम, सबके राम का एकदम पूरा बाटत चल जाता है यहाँ से लेके पूरी जो है पूरी जोड़ लगा दी है बंगाल में। जो है सबके सब उतर गए हैं, स्मृति ईरानी से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब। पूरा जोर दिल्ली में भी लगू ले रहना है, एमसीडी चुनाव में पंजाब में भी लगू ले रहना, ओकर रिजल्ट जनता के सामने हो। अब बंगाल में भी कुछ दिन में पता चल जाए कि क्या हाल हो। उसके बाद जनता का धीरे धीरे चोट पड़त है, वोट का चोट, जेके कहल जाला भोजपुरिया भाषा में वोट का चोट। तो वोट का चोट अब पड़त है, ओकर ऐसा न घाव होई कि उनकर नासूर बन जाई, फिर वो भर न पाई, और ऐसा ही विलुप्त प्राणी, एक विलुप्त प्राणी के जैसन कहाँ मोदी जी चल जाइए पता भी नहीं चली। अच्छा, ये बताइए कि अब जो है किसान जो है, अब उन्होंने तो बोल ही दिया है कि भैया कई साल हो, कितने भी साल हो जाए हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, और मोदी जी ने भी कह दिया कि भैया कितना भी कर लो वापस तो नहीं होगा। देखिए, हम आपके माध्यम से फिर अपना प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री हैं हमारे, आप कोई राजा नहीं है, ये लोकतंत्र है। आपसे भी गलती हो सकता है, अब गलती हुआ है, अपने हठ धर्मिता को छोड़िए, देश हित में इस 3 काला कानून को आप वापस ले लीजिए, जिससे कि हम भी खुशहाल हों। जाए आज वो वापस ले ले 3 काला कानून, हम कल जाके शिवरात्रि मनाते हैं, होली खेलेंगे। ये काहे नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर चेहरा पर मुस्कान हो, ये हर चेहरा को दुखी क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं बंगाल को जब तक गुलाम बना रखा था, अब इनसे भी ज्यादा कोई गुलाम बनाएगा। अरे 1975 का इमरजेंसी तो हम सुनबे किए थे, लेकिन यहाँ तो घोषित इमरजेंसी है साहब। सरकार के खिलाफ बोलना जुर्म है, सरकार से नौकरी मांगिएगा तो देशद्रोही कहलाइएगा, सरकार से रोजगार की बात नहीं कीजिए, सरकार से दाऊद को पाकिस्तान से लाने के बात मत कीजिए। तो जो भी सरकार से सवाल करेगा वो आदमी जो है उसका विरोधी होगा, उसको गुलाम बनाने की प्रक्रिया में आएंगे। अब बंगाल में जाके अब फिर झांसा देने लगे हैं, बिहार में झांसा दे के आए ना कि 20 लाख रोजगार की व्यवस्था कर देंगे हम, ये भी कह के आए कि भाई विशेष पैकेजवा भी दे देंगे। क्या हुआ सो देखिए रहे हैं, बिहार का क्या हाल है। और उत्तर प्रदेश तो बस अगर टिकल है ना, सच पूछिए तो भगवान राम, गंगा जमुना तहजीब, भगवान श्री कृष्ण की धरती की वजह से जो है हम लोग में समरसता बना हुआ है ना। तो ये तो चाहता है कि कब कट छट पट जाए सब, और सिर्फ हमारा सत्ता बरकरार रहे। अच्छा, ये एक बात और है, माननीय मोदी जी देश प्रधानमंत्री हैं। मैंने जिंदगी में मेरी 45 साल उम्र हो गया, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में आया है कि हर रोज़ अपना वेशभूषा बदलता रहता है। तो आप बताइए कि वेशभूषा कौन लोग बदलते हैं? जो झूठ के रास्ते पर चलते हैं,
जो ईमानदारी नहीं रह गई, अब इनका 56 इंच का सीना नहीं रह गया। अब इनको सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है। जो शख्स भगवान राम को ठेला पर गाजर मूली की भाव बेच डाला, सोने की मंदिर बनवा रहा है, रोजगार गायब। पहले वो तय कर लें कि यहाँ पर जो सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाजी बॉर्डर पर हैं, आज देश लाखों किसान खड़े हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि ये आतंकवादी खालिस्तानी हैं, माननीय मोदी जी कहते हैं एक फ़ोन कॉल दूर हैं। तो पहले ये तय तो कर लें कि ये किसान है कि आतंकवादी। और हम लोग अच्छा, वो अभी बंगाल में गए हैं, वहाँ भी सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं, भैया जैसे यूपी तो वहाँ की जनता देख रही है। अगर वो यूपी में सरकार किसकी है? माननीय मोदी जी की है। हो गया योगी कोई नहीं जानता है, पूरी जनता मोदी को वोट दिया है। और वो जिसको बैठा दें, चाहे योगी बैठा दें चाहे ढोंगी बैठा दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिहार में देख लीजिए आप, अगर रोजगार किसानों को बदहाली नहीं होती तो यहाँ पर लाखों करोड़ों किसान क्यों खड़े होते? देश की बंगाल की जनता देख रही है। और मैं कहावत है पुरानी, अल्ली बाबा 40 चोर मर गए, 39 चोर बच गया सरदार। उनके मंत्रिमंडल में जो 40 चोर घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, अब उनका अंतिम समय आ गया, हम लोग कंधा देंगे। और ममता दीदी वही मर्जीना है जो उनको तलवार श्योर भोंकेंगी। उस दिन मोदी जी का कोई नाम लेने नहीं होगा। इतिहास काले अक्षर के दिन में उनको याद किया जाएगा। दुर्भाग्य ऐसे प्रधानमंत्री जा। और मैं किसान हूँ, मैं धान बेचा हूँ, 1.5-2 महीने हो गया, आज तक मेरा पेमेंट नहीं आया मेरे खाते में। और बस कहते हैं 15 दिन में पेमेंट आ जाएगा। चलिए, फिलहाल किसान जो है अब बंगाल चुनाव पर सब कुछ टिका हुआ है। किसान भी जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में जाएं, वहां लोगों को समझाएं। लेकिन इसके बाद जो है मोदी जी कह रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि बंगाल को भी जो है सोनार बांग्ला बनाएंगे। अब इस पर कितना विश्वास करेगी बंगाल की जनता, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए नमस्कार।